Assalamu alaikum. So today we will study about mitral stenosis. Mitral valve stenosis. So first of all, mitral valve. The location of the mitral valve. जो ये mitral valve जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा हार्ट है, ठीक है। इसके 4 चैम्बर्स हैं। नंबर 1 इज राइट आर्टेरियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टेरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, सो हमारे लेफ्ट आर्टेरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व है उसे हम कहते हैं माइट्रल वेल्व, और जो दूसरा नाम है वो है बायकप्सिड वेल्व। माइट्रल वेल्व और बायकप्सिड वेल्व, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, माइट्रल वेल्व तो ये हो गया माइट्रल और वेल्व। अभी क्या है, स्टेनोसिस कहते हैं हार्डनिंग को। किस चीज़ को? हार्डनिंग मीन्स सख्त हो जाना। तो माइट्रल वेल्व का क्या हो जाना? सख्त हो जाना। अगर माइट्रल वेल्व जो है ना ये क्या हो जाना? सख्त हो जाना माइट्रल वेल्व का। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, लेफ्ट आर्टेरियम में, ये क्या है लेफ्ट आर्टेरियम है, और ये क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ये माइट्रल वेल्व जो उसका जो फंक्शन है वो क्या करता है, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को कंट्रोल करता है। बैक फ्लो ऑफ द ब्लड कि जो वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो आर्टरम में ना जाए जब हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो। जब क्या हो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो। तो अगर फॉर एग्जांपल ये वेल्व जो है ना वो सख्त हो जाता है तो अच्छी तरीके से ओपन नहीं होता। तो जब ये अच्छी तरीके से ओपन नहीं होता, जो आर्टेरियम का जो ब्लड है वो वेंट्रिकुलर में अच्छी तरीके से नहीं आता, और क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट वेंट्रिकुलर फिलिंग। क्या? इनकम्प्लीट वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो जो हमारा वेंट्रिकल है सॉरी तो जो हमारा वेंट्रिकल है वो कम्प्लीटली क्या होगा, फिल नहीं होगा। तो क्या है, जो हमारा वेंट्रिकल है वो कम्प्लीटली क्या होगा, फिल नहीं होगा, ठीक है। तो जो अगर हमारा वेंट्रिकल जो है वो कम्प्लीटली फिल नहीं होगा तो क्या करेगा, तो हाइपोऑक्सिया हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जो ऑक्सीजन जाता है, जो ब्लड जाता है, वो कहाँ से जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है, ठीक है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब हमारा वेंट्रिकुलर अच्छी तरीके से फिल नहीं होगा तो कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कार्डिक आउटपुट क्या हो गया, डिक्रीज होगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा, हाइपोऑक्सिया हो जाएगा। हाइपोऑक्सिया हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन जो है ना वो कम हो जाएगा, और हाइपोऑक्सिया की वजह से आपको पता है क्या क्या होता है, जो सिम्टम आते हैं फॉर एग्जांपल हाइपोऑक्सिया की वजह से वो क्या होते हैं, जिसमें फटीग आता है, नंबर 1 फटीग, डिस्निया, क्या हो जाता है, फटीग हो जाता है, डिस्निया हो जाता है, और वेस्टिंग हो जाती है, मसल वेस्टिंग। ठीक है। तो अब फिर से मैं एक दफ़ा रिपीट करते हैं ऐसे, जब हमारा जो माइट्रल वेल्व है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो क्या हो जाता है, हमारा वेंट्रिकल जो होता है उसकी जो है ना फिलिंग सही नहीं होती। उसकी जो फिलिंग होती है वो इनकम्प्लीट होती है। क्या? इनकम्प्लीट वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो जब इनकम्प्लीट वेंट्रिकुलर फिलिंग हो जाती है तो जो हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन डिक्रीज्ड। तो हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो क्या हो जाता है, हाइपोऑक्सिया हो जाता है, और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या हो जाता है, वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो उसकी वजह से एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, जो हमारा लेफ्ट आर्टेरियम में होगा उसमें क्या होगा, ब्लड जो है ना ज़्यादा होगा, तो ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर मीन्स आर्टरल प्रेशर। तो बीस आर्टरल प्रेशर क्या हो जाएगा, आर्टरियम का जो प्रेशर है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब आर्टरियम का प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे लंग्स है, और जो लंग्स से जो है ना ये पल्मोनरी जो वेन है वो क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहे हैं, ठीक है।
लंग्स से क्या जो पल्मोनरी वेन है वो क्या लेके आ रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहे हैं किसमें, हमारे लेफ्ट आर्टेरियम में, ठीक है। तो क्या होगा, जब हमारा आर्टेरियम का प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा तो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड होगा किसमें, हमारे लंग्स की तरफ क्या होगा, बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होगा, तो उसके वजह से इंक्रीज लेफ्ट आर्टरी प्रेशर, तो उसकी वजह से पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो गया, पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा, पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा, ठीक है। एक बात तो ये याद रखना, ठीक है। तो क्या हो गया, जब हमारा माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस हो गया तो नंबर 1 जो वेंट्रिकल है उसमें जो ब्लड जा रहा है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो नंबर 1 डिक्रीज वेंट्रिकुलर फिलिंग, डिक्रीज वेंट्रिकुलर फिलिंग नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 क्या होगा, जब वेंट्रिकुलर फिलिंग अगर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, जो हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीज्ड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। और जब डिक्रीज, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है, जो हमारा लेफ्ट आर्टेरियम का जो प्रेशर है ना, लेफ्ट आर्टेरियम प्रेशर, तो जो हमारा लेफ्ट आर्टेरियम प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट आर्टेरियम प्रेशर क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। और उसकी इंक्रीज की वजह से क्या होगा, इसकी इंक्रीज वजह से बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड होगा, जिसकी वजह से कंजेशन ऑफ पल्मोनरी कंजेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, कंजेशन, कौन सा, पल्मोनरी कंजेशन, जिसकी वजह से पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब क्या है, डिक्रीज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, तो जब हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा जो हमारा वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। वैसे जब भी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मींस कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा जो ब्रेन है वो क्या करेगा, वो वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, ठीक है। तो वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। तो वेसो कंस्ट्रिक्शन मगर ख़ास तौर पे कहाँ पे, पल्मोनरी वेसो कंस्ट्रिक्शन, क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। अब देखना, यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, यहाँ पे एक ये हो गया वेनस ब्लड फ्लो, कहाँ पे हमारे जो है ना राइट आर्टेरियम में, और उसके बाद ये ब्लड आता है कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल के बाद ये जो है ना, ये ब्लड जो है ना फ्लो करके जाता है कहाँ, हमारे लंग्स में, ठीक है, फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड भी हो रहा है कहाँ पे, लंग्स में, और ऊपर से क्या हो रहा है, वेसो कंस्ट्रिक्शन भी हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो वेसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो हमारा जो है ना वेनस फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, और वेनस फ्लो इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा जो है ना राइट वेंट्रिकल जो है ना वो भी क्या होगा, उसका जो एक्टिविटी होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी जो कंट्रैक्शन होगी, जो सिस्टोलिक जो कंट्रैक्शन होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, राइट साइड हार्ट फेलियर हो जाएगा, क्या होगा, राइट साइड हार्ट फेलियर हो जाएगा, राइट साइड हार्ट फेलियर हो जाएगा। तो इससे जो हम कह सकते हैं पैथोलॉजी, जो पैथोफिजियोलॉजी जो है, पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारा माइट्रल जो वेल्व है वो क्या होगा, हार्ड हो गया, जिसकी वजह से इसकी ओपनिंग सही नहीं थी, तो ब्लड जो फ्लो था वेंट्रिकुलर इनकम्प्लीट हो गया फिलिंग। तो जब हमारा वेंट्रिकुलर फिलिंग इनकम्प्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से हाइपोक्सिया भी हो सकता है, फटीग, डिस्निया, वेस्टिंग, जैसे ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, हमारा लेफ्ट आर्टरियल जो प्रेशर है वो भी, आर्टरियम का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जब वो इंक्रीज होगा तो बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड हो जाएगा, किसमें, लंग्स में, और लंग्स में भी क्या हो जाएगा, पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस। अब क्या करते हैं, हम इसके साइन और सिम्टम्स भी देख लेते हैं, जो क्लिनिकल सिम्टम जो है हमारे माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस के वो कौन से हैं। तो क्लिनिकल सिम्टम्स, तो
तो क्लिनिकल सिम्टम में जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है कि ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा नंबर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्निया हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा नंबर 2 पेरिफेरल एडेमा भी हो सकता है, डिस्निया हो जाएगा। तो क्या नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा डिस्निया, नंबर 2 पैरा ऑक्सीजनल नॉक्टर्नल डिस्निया, नंबर 3 ऑर्थोपिनिया, नंबर 4 जो हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं फटीग हो गया, फॉर एग्जांपल डिस्निया हमने पढ़ा है, ठीक है। अब क्या होगा फटीग हो गया हाइपोक्सिया की वजह से फटीग। दूसरा क्या पढ़ा है हमने वेस्टिंग, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या हो गया पल्मोनरी कंजेशन हो गया, ठीक है। पल्मोनरी कंजेशन, तो पल्मोनरी कंजेशन की वजह से क्या होता है पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है, और उसके अलावा क्या हो सकता है हीमोपिटाइसिस। पल्मोनरी कंजेशन की वजह से जो है ना तो क्या हो गया हीमोपिटाइसिस। उसके बाद क्या है हॉर्सनेस। अब ये हॉर्सनेस जो है वो क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। हॉर्सनेस क्यों हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाता है जो हमारा जो इनलार्ज लेफ्ट आर्टिरियम है तो हमारा जो लेफ्ट आर्टिरियम है वो क्या हो रहा है इनलार्ज हो जाए, और लेफ्ट आर्टिरियम की इनलार्जमेंट की वजह से क्या होता है जो हमारा लैरिंजियल नर्व है उसे क्या होता है उस पर जो है ना उस पर फोर्स हो जाता है, उस पर फोर्स आ जाता है किस पे हमारे लेफ्ट लैरिंजियल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पे। लेफ्ट आर्टिरियम की इनलार्जमेंट की वजह से रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पे क्या होता है फोर्स हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है हॉर्सनेस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ये तो कॉमन है, जैसे राइट साइड हार्ट फेलियर मैंने कहा था राइट साइडेड हार्ट फेलियर, तो राइट साइड हार्ट फेलियर के जो भी सिम्टम्स होंगे वो इसमें अपीयर होंगे। राइट साइड हार्ट फेलियर के कौन कौन से सिम्टम है जिसमें क्या आ जाता है असाइटस साइन एंड सिम्टम्स, असाइटस एंड पेरिफेरल असाइटस पेरिफेरल एडेमा एंड हेपेटोमेगाली। तो ये हो गए क्लिनिकल सिम्टम्स। उसके बाद आ जाते हैं हम फिजिकल साइंस पे। तो फिजिकल साइन कौन से होंगे जो फिजिकल साइन होंगे वो कौन से होंगे, तो उसमें नंबर 1 क्या होगा आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। तो क्या होता है यहाँ पे टैकीकार्डिया हो जाएगा, ठीक है। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन इसका मतलब क्या होता है आर्ट्रियल फिब्रिलेशन का कि ऑफन इरेग्युलर फास्ट हार्ट बीट्स क्या होंगे इरेग्युलर फास्ट हार्ट बीट जो क्या होगा आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। और दूसरा क्या होगा पल्मोनरी रेल्स जो डिक्रीज्ड पल्स प्रेशर, और उसके अलावा लाउड साउंड S1 एंड एक्सटर्नल लिफ्ट। अभी एक्सटर्नल लिफ्ट क्यों हो रहा है ड्यू टू द राइट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट। क्या एक्सटर्नल लिफ्ट क्यों हो रहा है ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट। तो इसके लिए वजह से क्या होगा हमारा एक्सटर्नल लिफ्ट होगा। अब क्या है इसकी ट्रीटमेंट तो इसके जो ना ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं ट्रीटमेंट हम डायबिटिक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना साल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट, ठीक है। उसके अलावा नंबर 1 क्या होगा डायबिटिक्स हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा क्या है हम साल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट। और उसके अलावा एंटी कोआगुलेंट्स इन पेशेंट
जिसमें आर्टियल फिब्रिलेशन हो उन पेशेंट में क्या देंगे हम एंटी कोगुलेशन, जिन पेशेंट में क्या हो आर्टियल फिब्रिलेशन हो। और उसके अलावा क्या देंगे, उसके अलावा एक है बलून वेल्व्यूलोटोमी। ये क्या होता है, ये स्टैंडर्ड केयर है। बलून वेल्व्यूटोमी जो है ना, बलून वेल्व्यूटोमी ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर माइट्रल स्टीनोसिस किसके लिए, माइट्रल स्टीनोसिस के लिए। ये क्या है, माइट्रल स्टीनोसिस के लिए क्या है, स्टैंडर्ड केयर है फॉर माइट्रल। तो क्या है ये, स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर माइट्रल स्टीनोसिस, स्टैंडर्ड ऑफ केयर बलून वेल्व्यूटोमी इज स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर माइट्रल स्टीनोसिस। और जो उसको है ना दूसरा इसका ट्रीटमेंट जो है ना, हम सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो जो सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, तो सर्जिकल जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना इंडिकेटेड किया जाता है सिम्प्टोमेटिक पेशेंट में, जो क्लास 3 हो जिसमें, ठीक है, उसमें क्या होते हैं माइट्रल कम्यूशरोटोमी या वेल्व रिप्लेसमेंट। क्या करते हैं उसमें, माइट्रल कम्यूशरोटोमी उसमें क्या करते हैं माइट्रल कम्यूशरोटोमी और वेल्व रिप्लेसमेंट। और इसके अलावा जो है ना हम अब जो है ना बलून डायलेशन भी कर सकते हैं, मगर अगर जो है ना बलून डायलेशन अगर फेल हो जाता है तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज़ नॉट अ कंट्राइंडिकेशन फॉर सर्जरी। और इसमें क्या होता है, दूसरा क्या है इसमें जो है ना वेल्व रिप्लेसमेंट जब करेंगे, जब हमारा बलून वल्वियोटोमी क्या हो वो फेल हो जाए तो हम क्या करेंगे, माइट्रल कम्यूनोस्टोमी और वेल्व रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट हम तब देंगे जब हमारा बलून वल्वियोटोमी जो है ना वो फेल हो जाए। वैसे स्टैंडर्ड ऑफ केयर क्या हो गया हमारा, बलून वेल्वियोटोमी। अगर ये फेल हो गया तो हम क्या करेंगे, हम सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या देंगे, माइट्रल कम्यूनोटोमी और वेल्व रिप्लेसमेंट थेरेपी। और इसके अलावा जो है ना अगर इस पेशेंट में जो है ना पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो तो भी हम सर्जरी कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है।